हेलो पापा, आप कश्मीर गए हो ना? कब आओगे घर? मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे बेटा, दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा है। आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊंगा। और हाँ, आपके लिए ना कश्मीर की स्पेशल चीज भी लेकर आऊंगा। सच्ची पापा? पर वो क्या चीज है, बता दो ना गुड्डू को। अरे सरप्राइज है आपके लिए, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है पापा, गुड्डू किसी को नहीं बताएगा। अब बस जल्दी आ जाओ। गुड्डू ने फोन रख दिया। तभी रूम में संजना आई, गुड्डू की माँ। किससे बातें कर रहे हो जो मेरे आते ही फोन काट कर दिया? किसी को बताना मत मम्मी, आज ना पापा मेरे लिए कोई सरप्राइज लाने वाले हैं। अभी मेरी पापा से बात हुई। इस घर में आज तक कोई सरप्राइज दे पाया है जो आज मिलेगा। अरे मम्मी मिलेगा ना, आप बस देखते जाओ। नीचे आओ और सबके साथ खाना खाओ। चलो। आप मुझे यही खाना दे दो, नीचे फिर से बुआ मुझे तंग करेगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो बुआ है ना आपकी, आपसे सिर्फ मजाक करती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गुड्डू अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गया। अभी वो नीचे आया ही था कि टिया ने उसे देखते ही कहा, गुड्डू तू समोसे ना कम खाया कर, दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। अब हमेशा मुझे टोकती रहती हो। मैं खाना ही नहीं खाऊंगा बुआ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चलो आज दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। सच्ची बुआ? खाना देखकर ये जो तेरे चेहरे पर खुशी फूटती है ना, यही तेरा वेट एक दिन अदनान सामी जितना कर देगी। बुआ, अदनान सामी कहाँ मोटा है, वो तो पतला हो गया है। अरे उसने कड़ी मेहनत की है पतले होने के लिए, तुझसे ना हो पाएगी बिट्टू। जाओ, अब मुझसे बात ही नहीं करना। अब हमेशा ऐसी बातें करती हो। जब मुझे खाना खाने में इतना मजा आता है तो मैं क्या करूं? सारी मजाक कर रही थी। भाभी गुड्डू के लिए छोले भटूरे ला देना जरा। छोले भटूरे? आहा, मजा आ गया। मम्मी आपने छोले बनाया है? नहीं बेटा, मैं बाहर गई थी ना तो देखा मोनू ठेले वाला ना बड़े अच्छे छोले भटूरे बनाता है, तो उसी से तुम्हारे लिए 2 भटूरे लेकर आई। थैंक यू मम्मा, जल्दी से दो ना मुझे। संजना ने उसकी प्लेट में छोले भटूरे लगा दिए और टिया उनको देखती रही। अपने बेटे के लिए तो छोले भटूरे ले आई भाभी, और हमारे लिए टिंडे की सब्जी बना दी। टिया अपने सामने टिंडे की सब्जी देखकर जल तो गई थी। बार बार उसकी नजर गुड्डू की प्लेट में जा रही थी। गुड्डू सुन, मैं क्या बोल रही थी, तो मुझे अपना एक भटूरा दे देना, बदले में मैं तुझको बहुत सारे छोले भटूरे खिला कर लाऊंगी। यही नुक्कड़ पे ही तो ठेला लगता है। आप जाके ले आओ, मैं अपना भटूरा नहीं देने वाला। देख गुड्डू, सोच ले, एक भटूरे के बदले में तुझे 4 भटूरे मिले तो? एक के बदले में 4 भटूरे? सच्ची बुआ? हाँ सच्ची। गुड्डू ने एक भटूरा टिया को दिया और टिया मजे ले लेकर खाने लगी। कुछ ही दूरी पे खड़ी संजना और रागिनी ये सब देख रही थी। देख रही हो रागिनी, कोई भी चीज हो, टिया मेरे बच्चे के पेट में जाने ही नहीं देती। हाँ भाभी, अब ठीक कह रही हैं, इसीलिए तो मैं पूजा को साथ ले गई थी और वहीं खिला लाई। जानती थी घर लाऊंगी तो ये खाने नहीं देगी। वो दोनों बात कर रही थी, तभी उन्होंने देखा टिया न जाने गुड्डू को कैसे कैसे फुसलाकर उससे और आधा भटूरा ले लेती है। अब संजना को आया गुस्सा। टिया, वो बच्चा है, तुमने 1.5 भटूरा उससे ले लिया, अब आधे में उसका पेट कैसे भरेगा? बच्चों के लिए भटूरे ले आई थी क्योंकि जानती थी बच्चे टिंडे नहीं खाते। अब भटूरे भी तुमने खा लिए, अब गुड्डू को क्या दूं मैं खाने को? अरे मम्मी, बुआ ना बहुत सारे भटूरे लाकर देगी मुझे। तू चुप कर। अरे बहू, क्या गुस्सा कर रही है? टिया ने खा लिया तो क्या हुआ, वो भी तो बच्ची है। संजना जल भून कर रह गई और टिया फटाफट खाकर वहां से सरक ली। ऐसे ही शाम हो गई। शाम को मनीष भी घर आ गए। अरे माँ, गुड्डू का है, नजर नहीं आ रहा। होगा अपने कमरे में बेटा। संजना, मनीष को बुलाओ, मैं उसके लिए कश्मीर से एक बड़ी अच्छी चीज लाया हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बुलाती हूँ। गुड्डू पापा की आवाज सुनकर भागते हुए आया। पापा आ गए, पापा आ गए। अब मुझे जल्दी से सरप्राइज दो, जिसके बारे में आप मुझे फोन पे बता रहे थे। अरे बेटा, सब्र कर देता हूँ। मनीष ने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लकड़ी का घर गुड्डू को दिया, जिसको देखकर गुड्डू बहुत खुश हो गया। वाह पापा, ये तो कितना सुंदर है। इसके अंदर तो छोटा सा टेबल भी है, कुर्सी भी है, और घर के अंदर खिड़की भी है। ये बहुत सुंदर होम है। पसंद आया तुमको? हाँ पापा, बहुत। गुड्डू मुझे दिखाना। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरा है ये। अरे दिखाना, मैं कुछ कर रही हूँ क्या? अरे दिखा दे बेटा, तेरी बुआ है। गुड्डू ने मुंह बनाते हुए वो होम टिया को दिया। टिया उसको गौर से देखती रही और बोली,
भैया ये होम मुझे दिला दो ना गुड्डू से। वो क्या करेगा इसका, तोड़ के 2 दिन में हाथ में दे देगा। मेरे पास रहेगा तो मैं इसको संभाल कर रखूंगी। और वैसे भी ये होम वगैरह तो लड़कियों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए थोड़ी ना होता है। बुआ ये मैं आपको नहीं दूंगा। भैया प्लीज बोलो ना गुड्डू को। अरे यार, इस टिया का क्या करूं? मेरे बच्चे की हर चीज पे नजर रखती है। टिया देखो, वो बच्चे के खेलने की चीज है। मम्मी ठीक कह रही है, और आप तो इतनी बड़ी हो। तभी बीच में कामिनी जी बोली, अरे तो टिया कौन सी बड़ी हो गई है, वो भी तो बच्ची है। गुड्डू यह घर अपनी बुआ को दे दे। मनीष बोल ना गुड्डू को। अब मनीष फंस चुका था, एक ही घर था और वो टिया को मना भी नहीं कर सकता था। गुड्डू बेटा ये होम बुआ को दे दो। अब हमेशा ऐसा करते हो, मेरी सारी चीज बुआ को दिला देते हो। ये होम नहीं दूंगा मैं। गुड्डू बेटा देखो, अगर आप ये होम बुआ को दोगे तो फिर मैं आपको कश्मीर घुमा कर लाऊंगा, फिर हम वहाँ से बहुत सारे होम लेकर आएंगे। सच्ची पापा? अरे पिंकी प्रॉमिस। गुड्डू ने वो होम भी टिया को दे दिया। अब तो टिया का ये रोज का हो गया था। एक दिन संजना और रागिनी शॉपिंग करने के लिए गई। उनके साथ रागिनी की बेटी पूजा भी थी। पूजा ने शॉपिंग मॉल में रखा एक हैंडबैग उठा लिया। मम्मी मुझे ये चाहिए। बेटा आप अभी बहुत छोटी हो, आप इसका क्या करोगी? मम्मी इसके अंदर ना मैं अपनी डॉल के छोटे छोटे कपड़े रखूंगी। अरे रहने देते ना बेटा, बाहर से दिला दूंगी कुछ नॉर्मल सा बैग। अरे रागिनी क्यों बच्ची का दिल तोड़ रही हो, दिला दो ना, तुमको तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बेटी ने आज पहली बार कोई चीज खुद से पसंद की है। तुमको पता है, जब गुड्डू छोटा था तब उसने सबसे पहले एक फुटबॉल पसंद की थी। उस फुटबॉल को मैंने आज तक संभाल कर रखा है। ये बच्ची का पहला एहसास होता है। आप ठीक कह रही हो भाभी, मैं भी अपनी बेटी की पहली पसंद को संभाल कर रखूंगी। रागिनी ने वो पर्स लिया और घर आ गई। घर आते ही पूजा ने अपनी बुआ से कहा, बुआ देखो मैं अपने लिए छोटा सा पर्स लाई हूँ। अरे मेरा बच्चा तो छोटा सा पर्स लाया है। वैसे आप तो अभी इतनी छोटी हो, इसका क्या करोगी? मैं ना इस पे अपनी डॉल की ड्रेस और मेकअप रखूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। पूजा उछलती हुई अपने कमरे में चली गई। जैसे ही शाम हुई, टिया तैयार होकर कामिनी जी के सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं जा रही हो क्या बेटा? मामा वो फ्रेंड की पार्टी है तो बस वहीं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा जाओ। तभी रागिनी की नजर टिया के बैग पे पड़ी। टिया ये बैग तो पूजा का है ना? हाँ भाभी, वो अभी कहाँ इन सब चीजों से खेलेगी, अब तो ये मेरा हो गया। अरे वो बहुत मन से लाई थी, उसे देख लिया तो बहुत रोएगी। अरे भाभी नहीं रोएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। और इसके बदले में उसको कोई ठीक ठाक सा बैग लाकर दे दूंगी ना। अभी ये फैशन वाले बैग का क्या करेगी वो। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। टिया मजे से पार्टी में चली गई। अब रागिनी का तो खून खौल गया। जब शादी हुई थी तब मेरी सारी चीज पे नजर रखती थी। अब बच्चे हो गए, बुआ बन गई तो बच्चों की चीजों को नहीं छोड़ती। क्या करूं मैं इसका? इसकी वजह से घर में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैंने लानी ही छोड़ दी है। संजना रागिनी की हालत अच्छे से समझ रही थी। मम्मी जी मैं क्या बोल रही थी, टिया की मंगनी को 4 महीने हो गए हैं तो शादी कब करेंगी आप उसकी? अरे लड़के वालों के तो रोज फोन आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अभी तो मेरी टिया बच्ची है, कैसे शादी कर दूं उसकी। नहीं मम्मी जी, टिया 22 साल की हो गई है, यही सही उम्र है शादी की। अरे पर अभी तो उसके साथ की लड़की खेलती फिर रही है। वो सुमन काकी की बेटी है ना काजल, वो टिया से भी छोटी है। अरे उसे तो एक बेटा भी हो गया। अगर कुछ दिन ऐसे ही बैठी रही तो रिश्ता भी नहीं बचेगा और उम्र भी नहीं। अच्छे रिश्ते को कोई टिकनी कहाँ देता है, आजकल लोग ना पिन मार देते हैं। अरे हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। आज ही लड़के वालों को कॉल करती हूँ और जल्दी ही शादी की डेट फिक्स करती हूँ। संजना ने ऐसा तीर चलाया था कि सीधा कामिनी जी के दिल पर जाकर लगा था। कुछ ही दिनों में टिया की शादी हो गई और वो रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मम्मी अब तो बुआ की शादी भी हो गई, अब घर में वो सामान लगा दो ना जो हम बुआ जी से छुप कर लाते थे, अब तो वो ले नहीं पाएंगी। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। कितना सामान बॉक्स में पड़ा हुआ है जो टिया के डर की वजह से आज तक हमने निकाला तक नहीं। अब समय आ गया है वो सामान बच्चों को देने का। संजना ने सारा सामान शोकेस में लगा दिया। तभी वहां रागिनी आई। अरे भाभी क्या बात है, आज कमरा बड़ा चमक रहा है। ये डेकोरेशन कोई आने वाला है क्या? अरे नहीं रागिनी, वो क्या है ना, मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो कुछ न कुछ लाती रहती हूँ।
अब टिया जो देख लेती थी छोड़ती कहाँ थी। बच्चे बाजार जाते हैं तो कुछ न कुछ तो लेते ही है, इसलिए मैंने सारा सामान बॉक्स में रखा हुआ था। गुड्डू की नानी और मौसी भी बहुत कुछ लाती रहती है, बस वही सामान है ये। ये बात आप ठीक कह रही हो। पूजा का भी ना बहुत सारा सामान ऐसा है जो मैंने अभी तक निकाला भी नहीं है। सोच रही हूँ अब मैं भी उनको पूजा को दे दूं खेलने के लिए। अरे हाँ, बच्चे अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। रागिनी ने भी सारा सामान पूजा को दे दिया। पूजा और गुड्डू दिन भर आजादी से अपने सामान से खेलते रहे। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे, तभी टिया अचानक से अपना बड़ा सा बैग लेके आ गई। अरे मेरी बच्ची आ गई, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। तुझे पता है टिया, पूरे दिन सब आस पास होते हैं, तू ही इतनी दूर चली गई। ये सोच सोच कर ना मेरे सीने पे सांप लौटता है। मम्मा, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। फोन पे सब कुछ आपको बता नहीं पाती, सब आस पास होते हैं ना। अरे मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? किसी ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? नहीं मम्मी, कोई परेशान नहीं करता, पर वहाँ पर ना रोज बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है और दिन भर घर का काम। सच बताओ तो जिंदगी बहुत बेकार सी लगने लगी है। कुछ स्वाद ही नहीं रहा लाइफ में। मेरा मन नहीं लग रहा और काम करने का तो बिल्कुल मूड नहीं रहा, इसलिए पूरे 2 महीने के लिए घर आ गई हूँ। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, अब 2 महीने मेरे पास रहना, खूब मस्ती करेंगे। रागिनी और संजना दोनों उसको किचन से देखकर बड़बड़ाई। रागिनी, देखा तुमने, ये टिया इतना बड़ा बैग लेके यहाँ क्यों आई है? वही मैं सोच रही हूँ भाभी, कहीं लड़कर तो नहीं आई। इतनी मुश्किल से तो टिया की शादी हुई थी, ये फिर आ गई। चल चल कर पूछते। बस दुआ कर कि लड़कर ना आई हो। लड़कर आई होगी तो साल भर यही निकाल देगी और हम सबकी जिंदगी फिर से पहले वाली हो जाएगी। रागिनी और संजना टिया के पास आकर बोली, अरे टिया, कैसी है तुम? कहीं घूमने जाने वाली हो क्या? नहीं भाभी, आपको ऐसा क्यों लगा? वो तुम्हारा बैग इतना बड़ा है ना। वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, हमने दहेज में छोटा बैग दिया ही नहीं, इसीलिए तुमको बड़ा लाना पड़ा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, मैं मार्केट जाऊंगी तो तुमको छोटा बैग ला दूंगी। छोटे छोटे बैग तो बहुत सारे पड़े, मेरे ससुराल में कोई जरूरत नहीं लाने की। वो तो इसलिए मैं लेकर आई क्योंकि मुझे यहाँ 2 महीने रहना है। अब छोटे बैग में इतने सारे कपड़े कैसे आते? 2 महीने? हाँ, बस 2 महीने। अब खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी या टिया के लिए कुछ खाने को भी लाओगी? मैं भी लाती हूँ। रागिनी किचन में चली गई, तभी वहाँ गुड्डू आया। उसके हाथ में पिज्जा का बॉक्स था। मम्मा, मैंने ब्लिंकिट से पिज्जा ऑर्डर किया है, बाहर खड़ा है, आप उसका पे कर दो ना। ठीक है बेटा, अभी करके आती हूँ। अरे गुड्डू, बुआ के पास नहीं आएगा? अरे बुआ, आप कब आई? बस अभी आई। इधर आजा मेरे पास। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आपके पास आया तो आप मेरा सारा पिज्जा खा जाओगी। अरे नहीं बेटा, इधर तो आ। गुड्डू टिया के पास जाकर बैठ गया। टिया उससे बातें करती रही और गुड्डू पिज्जा खाने लगा। गुड्डू ने एक ही पीस खाया था, टिया ने फटाफट 3 पीस उठाकर खा लिए। पहले पता होता आप आने वाली हो तो मैं ऑर्डर ही नहीं करता। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। टिया उसके पीछे दौड़ी। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। वो गुड्डू के पीछे पीछे गुड्डू के कमरे में आ गई। गुड्डू का कमरा चांदनी चौक की तरह झिलमिला रहा था। टिया उसको देखकर हैरान रह गई। कुछ ही दिनों में गुड्डू, तेरे कमरे का तो नक्शा ही बदल गया। वो एक एक चीज को गौर से देखने लगी। पीछे से संजना भी आ गई और उसने बेबसी से आंखें बंद कर ली। अब तो गया सारा सामान। गुड्डू, मैं तेरी बुआ हूँ ना। ये जो तेरी अलमारी में सुंदर सा शोपीस है, ये मुझे दे दे प्लीज। इसके बदले में तुझे ढेर सारे शोपीस दिला दूंगी। आप हमेशा ऐसा ही करती हो, कहती हो ये दिला दूंगी वो दिला दूंगी। आज तक कुछ दिलाया क्या? अरे बेटा, यकीन कर, सच्ची दिला दूंगी। बुआ जी, आप अपना रास्ता नापो। मुझे कुछ देना भी नहीं, मुझे कुछ लेना भी नहीं। टिया रोने वाला मुंह बनाकर उसके रूम से बाहर आ गई। संजना बाहर खड़ी ये सब देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। टिया नीचे आई तो उसको मनीष दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक टी-शर्ट थी। भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे टिया, तुम कब आई? बस कुछ ही देर हुई। तुम बैठो, मैं अभी बाजार से आया, थोड़ा सा काम है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो भैया? सब ठीक तो है ना? अरे वो गुड्डू के लिए टी-शर्ट लाया था तो थोड़ी सी बढ़िया की है। अब गुड्डू बोल रहा है उसको आज ही नई टी-शर्ट पहनी है। उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है ना, तो चेंज करके ले आता हूँ। टिया ने झट से अपने भाई से टी-शर्ट लिया। अरे भैया, ये टी-शर्ट तो मुझे एकदम ठीक आ रही है। आप एक काम करो, गुड्डू को दूसरी ला दो, इसको मैं पहन लूंगी। अभी बदलने में भी तो इंसान की तौहीन ही होती है। चलो कोई नहीं, इसको तुम रख लो, मैं उसके लिए दूसरी ला देता हूँ। मनीष वहाँ से चला गया। रागिनी ये सब खड़ी देख रही थी। उसने गुड्डू को इशारा किया।
देख रहे हो गुड्डू, कैसे तुम्हारी टी शर्ट बुआ जी ने हड़प ली। अभी सबक सिखाता हूँ, अब गुड्डू बड़ा हो गया है। ध्यान से, बुआ है वो तुम्हारी। आज तो बुआ को समझा कर रहूंगा, मैं भतीजा हूँ उनका। गुड्डू टिया के पास गया। बुआ, वो टी शर्ट मेरी है, मेरे हवाले करो। क्यों करूं? मैंने अपने भाई से ली है। वो पापा मेरे लिए लाए थे। अरे पर तुमको पसंद नहीं थी ना, बड़ी भी तो थी। अब मुझे वो पहननी है, बड़ी हो या छोटी। गुड्डू ने टिया के हाथ से वो टी शर्ट छीन ली। बुआ, अब भूल जाओ, अब इस घर की कोई भी चीज आप नहीं ले सकती। फिर क्या था, टिया जिस भी चीज पे नजर रखती थी, गुड्डू और पूजा बुआ से वो चीज छीन लेते थे। 2 ही दिन में टिया का अब दम घुटने लगा। इन लोगों के बीच घुटता भी कैसे ना। गुड्डू और पूजा ने जीना जो मुश्किल कर दिया था टिया का। देखो तो मम्मी, गुड्डू मेरी कितने इंसल्ट कर रहा है। अब मुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकना। अपने ससुराल जा रही हूँ, वहाँ कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन कोई बेइज्जती भी नहीं करता। टिया अपना बैग उठाकर 2 ही दिन में घर से बाहर नजर आई।